नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया में पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं, कर्म, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने अकर्मक क्रिया पढ़ा, सकर्मक क्रिया पढ़ा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो जो प्रयोग के आधार पर क्रिया है ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्रयोग के आधार पर क्रिया? 5 प्रकार की होती है। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है सामान्य क्रिया। पांचवा कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया। ठीक है, तो हम लोग पहला जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके, जो करता है कोई भी काम है वह स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। कि जो करता है उस काम को, किसी भी काम को स्वयं नहीं करेगा, किसी दूसरे को प्रेरित करेगा उस काम को करने के लिए, किसी भी काम को, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। जो ये जो मूल धातु है उसमें प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में जो है वो कितने कर्ता होते हैं? 2 कर्ता होते हैं। ठीक है, पहला प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। जो प्रेरक कर्ता होता है वो प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि जो प्रेरित करे, है ना, जो प्रेरणा प्रदान करे उसे क्या कहेंगे? प्रेरक कर्ता। और दूसरा प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला। जो जो प्रेरणा प्रदान कर रहा है तो कोई तो प्रेरणा लेगा ना, तो जो प्रेरणा ले रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रेरित कर्ता। जो प्रेरणा लेने वाला होगा उसे प्रेरित कर्ता। जैसे उदाहरण से इसको समझिए कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। ठीक है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो इसमें आप लोग बताइए, तो इसमें प्रेरक कर्ता कौन सा हो जाएगा? राम। ठीक है, राम क्या करवा रहा है? किससे पत्र लिखवा रहा है? लक्ष्मण से। तो प्रेरित किसको कर रहा है? तो लक्ष्मण को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो खुद ना करके जो राम है वो खुद ना लिख करके पत्र किससे लिखवा रहा है? लक्ष्मण से। तो किसको प्रेरित कर रहा है? लक्ष्मण को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रेरक करता राम और प्रेरित करता लक्ष्मण। ठीक है, और ये लिखवाना, ठीक है, लिखवाता या लिखवाना, ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि अजय ने, देखेंगे क्या? अजय ने विजय को जगाया। ठीक है, तो अजय क्या कर रहा है? विजय को जगा रहा है। ठीक है, तो पहला प्रेरक कर्ता कौन सा हो जाएगा? अजय। प्रेरक कर्ता अजय और प्रेरित कर्ता विजय। किसको जगा रहा है? विजय को, इसलिए प्रेरित कर्ता विजय। और प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ क्या हो जाएगी? जगाना। ठीक है, जगाया जो है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। किससे बनती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। मूल धातु में आना एवं वाना जोड़ने से क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है। जैसे इससे हम लोग यहां देख लेंगे कि मूल धातु क्या है। ठीक है, मूल धातु क्या है? गिरना। मूल धातु यहाँ क्या है? गिरना। इसमें आना कर देंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आना, आना क्या है? गिरना में गिराना, आना हो गया, तो ये क्या हो? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब फिर आगे देखेंगे ये क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो द्वितीय में वाना। ठीक है, गिरना है तो गिरवाना, तो क्या है? ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग आगे अब चलते हैं, संयुक्त क्रिया को देखते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं या क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग किया गया हो। ठीक है, साथ साथ प्रयोग, जो धातु एवं क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहां क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब यहाँ ये कैसे देखेंगे साथ साथ कैसे प्रयोग किया गया है?
देखिए यहाँ वह है और खा और ये चुका, तो जो ये क्या है, वह क्या है, करता है, और खा जो है ये भी क्रिया है, और चुका भी है, क्या है, चुकना, तो क्या हो गया, ये भी एक क्रिया हो गई। तो साथ साथ क्या है, साथ साथ दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है या दो धातुओं का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा यहां पर संयुक्त क्रिया। दूसरा देख लेंगे, राहुल गीता पढ़ने लगा। ठीक है, इसमें राहुल क्या है, करता है, इसमें जो राहुल है, ये राहुल जो है वो करता है। ठीक है, और गीता जो है कर्म है, गीता जो है इसमें कर्म है। फिर पढ़ने, अब ये देखिए पढ़ने जो है ये क्रिया है और लगा भी क्या है, क्रिया। तो यहाँ साथ साथ क्या है, दो क्रियाएं आ रही हैं, इसलिए क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। ऐसी में जो जहां साथ साथ दो दो क्रियाएं रहे वहां क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। आगे हम लोग देखते हैं नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लात क्या है, लात है, ठीक है, इससे लतियाना, बात से बतियाना, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण की बात कर रहा है, और हाथ से हथियाना, तो ये क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया। जैसे लात क्या है, संज्ञा हो गया, यहाँ लात क्या है, संज्ञा हो गया। ठीक है, बात क्या हो गया, ये भी संज्ञा हो गया। ठीक है, हाथ क्या हो गया, ये भी संज्ञा हो गया। तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। आगे हम लोग देख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे ही करता है जो वो एक क्रिया समाप्त करता है, उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, दूसरी क्रिया करने लगता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो अभी अभी तुरंत पहले हुई थी वो पहली क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब क्रिया से पूर्व जो क्रिया हुई हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूं, ठीक है, तो उठ तो गया हूं, लेकिन क्या करके, पहले क्या कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था, तो सो रहा था, तो सोना, तो ये क्या हो गया, ये सोना जो है, सोकर, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अब दूसरा, बच्चा दूध पीकर सो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले क्या किया, इस समय क्या कर रहा है, सो रहा है, सो गया है, लेकिन क्या करके, पीकर, पीना क्या है क्रिया, उससे जस्ट पहले कौन सी प्रक्रिया किया, कौन सी क्रिया किया, दूध पीना, तो पिया, तो पीकर जो हो गया, पीना क्या हो गया, ये जो पीकर है, पीना, ठीक है, ये क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया से पूर्व ये क्रिया हुई है, इसलिए ये क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। आगे हम लोग देखेंगे अपूर्ण क्रिया। अब अपूर्ण क्रिया क्या होता है, कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। कई बार क्रिया होती है, उसके बावजूद क्या होता है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। जैसे यहां देखिए, गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी थे, तो यहां क्या है, दूसरा, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, क्या थे, राष्ट्रपिता थे, गांधी जी क्या थे, राष्ट्रपिता थे, तो ये यहां क्या है, ये अपूर्ण था, लेकिन इसमें पूरक शब्द लग गया, राष्ट्रपिता जो पूरक शब्द है, ये क्या है, संज्ञा है, तो लग करके क्या हो गया, गांधी जी राष्ट्रपिता, और ये वाक्य पूरा हो गया, इसलिए राष्ट्रपिता जो है वो क्या हो गया, पूरक शब्द। आगे, तुम हो, क्या, तुम हो, ठीक है, तुम हो में क्या, तुम बुद्धिमान हो, तो ये जो बुद्धिमान शब्द है क्या है, ये पूरक शब्द है। तुम हो क्या हो ये नहीं पता चल रहा है, तो बुद्धिमान लगते ही, बुद्धिमान क्या है, विशेषण है, विशेषण लगते ही पूरा वाक्य हो जा रहा है, क्या, तुम बुद्धिमान हो, तो इसलिए क्या हो गया, ये अपूर्ण क्रिया, ये जो तुम हो क्या है, अपूर्ण क्रिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, धोना, नहाना, रोना। जैसे कोई, अगर मान लीजिए कोई वाक्य है, आप आए, एक ही क्रिया है, आप, वह नहाया, नहाया मतलब एक ही क्रिया है, तो इसलिए यह, इसे क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया। ठीक है,
आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देखते हैं सजातीय क्रिया। ठीक है, अब सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? सजातीय क्रिया में वे क्रियाएं जिसमें कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयुक्त होते हैं। जो कर्म है, ठीक है, और क्रिया दोनों क्या है? एक ही साथ, एक ही धातु के साथ मिलकर के बने हो और एक साथ प्रयुक्त होते हो, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे वह अनेक बोलियां बोलता है। ठीक है, वह क्या है? वह यहाँ पे कर्ता हो गया। ठीक है, और यहाँ बोलना क्या हो गया? क्रिया। और ये बोलियां जो है ये क्या है? कर्म है। लेकिन कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से, ठीक है, ये बोलना दोनों एक ही धातु से बन मिल के बना है। ठीक है, इसलिए यहां क्या हो गया? यहां पर सजातीय क्रिया होती है। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो चीज आपको नहीं समझ में आया हो वो चीज कमेंट करके पूछ लीजिए। धन्यवाद।